हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सारे की सारे अच्छे होंगे। आपका फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत है। चलो तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आप मैंने आपको पहली क्लास में बताया था दो चीज़ें आपकी बताया था मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। पहला चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर वन जिसमें हमारा चल रहा था रिफ्लेक्सिव हो गया था और सिमेट्रिक हो गया था। ट्रांजिटिव हमारा बच रहा था जिसे हम अब देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार रिवीजन के तौर पर सममित और स्वतुल्य दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे हमारा पहले नंबर पे था रिफ्लेक्सिव, जिसे हम स्वतुल्य हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य। दूसरे नंबर पे था हमारा सिमेट्रिक, जिसे हम सममित कहते हैं। ये दोनों मैंने आपको करा दिए थे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कराए थे तो फिर भी एक बार बता देना। मैंने बताया था कि आपको ये जो आपका स्वतुल्य है इसमें रिफ्लेक्सिव, इसमें दूसरे के स्थान पर पहले को रखते हैं यदि संबंध बनता है तो यह स्वतुल्य कहलाता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था आपका क्या मैंने आपको सिमेट्रिक भी बता दिया था। दोबारा देख लेते हैं। सिमेट्रिक इसमें बताया था मैंने आपको, इसमें पहले के स्थान पर दूसरे को तथा दूसरे के स्थान पर पहले को रख लेते हैं। मतलब कि इसमें इंटरचेंज करते हैं, रख लेते हैं। अगर संबंध बना तो यह सममित होगा, बना तो यह सममित होगा। ये दोनों मैंने आपको लिखा दिए थे। अब हम आपको इनके कि उदाहरण बताते हैं। जैसे कि दोनों का उदाहरण हो, ऐसा एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको अभी, और फिर हम ट्रांजिटिव नया चेक करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। चलो मैं आपको उदाहरण लिखवाता हूँ। देखिए आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ जो आपका दोनों हो या दोनों ना हो, वो हम डिपेंड करेंगे उसको चेक करने के बाद। उदाहरण है आपका एग्जाम्पल है, मान लीजिए L1 पैरेलल है L2 के, L1 है पैरेलल L2 के,
L2 के चेक करेंगे यहाँ पे हम कि ये मतलब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। फिर इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांजिटिव। तो हम आपको बताते हैं कि ये और ये मतलब सममित है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था पहले स्वतुल्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें दूसरे के स्थान पर पहले को रखते हैं, यदि संबंध बनता है तो स्वतुल्य कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे के स्थान पर पहले को रखें। जब मान लीजिए L1 ये है, L2 ये है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें L1 हो गया, L2 हो गया हमारा, L1 L2। हाँ तो देखेंगे इसमें L1 हो गया हमारा और L2 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम L1 L2 के समांतर है, इसका मतलब पैरेलल समांतर है, तो पैरेलल बोलते हैं समांतर को इंग्लिश में। अभी हमने कहा था कि स्वतुल्य के लिए हमें देखना पड़ता है, इसमें दूसरे के स्थान पर पहले को रखते हैं जब चेक करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसमें देखेंगे। अब इसमें हमने देखा कि L1 L2 रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि L1 है, ये दूसरा ले लेते हैं, हम रेड पेन ले लेते हैं, ये L1 है हमारा, ये इसे L1 L2 के स्थान पर भी हम L1 ही रखते हैं, क्योंकि हमने बताया था इसमें दूसरे के स्थान पर पहले को रखते हैं। तो देखेंगे L1 L2 कोई भी लाइन अपने आप की पैरेलल यानी कि समांतर होती है, जो कि यहाँ पे है। तो इसलिए L1 L2 के पैरेलल हो गया, L1 L2 के पैरेलल, इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव है, यह रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब यहीं पे हम चेक करेंगे क्या, सिमेट्रिक। मैंने कहा था कि हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, स्वतुल्य के लिए हम इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे हम यहाँ पे, ये मान लीजिए हमने कर दिया L2 और ये L1, तो यहाँ पे दिखेगा कि L2 है वो L1 के समांतर है, यहाँ पे L1 के समांतर है L2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी वो कंडीशन लागू हो रही है जो कि हमें चाहिए थी, सममित लागू हो रहा, तो ये हमारा सममित कहलाएगा। इस कंडीशन सममित, ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, यह स्वतुल्य भी है और सममित भी है। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। एक बार देख लीजिए अगर आपने ढंग से नहीं देखा हो तो, चैप्टर 1 में थे ये हमारे, जो कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारे चैनल का नाम एजुकेशन क्लासेस है, जो कि आपको रोज़ 12th की मैथ के नोट्स वगैरह कराता है। चलो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब, ट्रांजिटिव। संक्रामक। इस चैप्टर में मतलब इन तीनों में से थोड़ा ये ही डिफ़िकल्ट सा है। ये तो नहीं कहूँगा कि आप पे आएगा नहीं, बट थोड़े समय में आएगा, इसलिए क्योंकि ये ही थोड़ा कंडीशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। मान लीजिए आप उनसे प्यार करते हो और वो किसी और से प्यार करती हैं, तो कभी आपकी समझ में आया है कि वो उनसे प्यार क्यों नहीं करती, क्यों करती हैं, मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। तो इस प्रकार ही ये जो हमारा ट्रांजिटिव फंक्शन है कुछ इस प्रकार ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उनसे प्यार करते हो, वो किसी और से प्यार करती है, तो आपके मन में ये आता है कि वो उनसे ही प्यार क्यों करती है, मुझसे क्यों नहीं करती, जबकि मुझ पर पैसा है, दौलत है, सब है। बट यही यहाँ पे होता है, इसमें कुछ इस प्रकार ही होता है जैसे हम समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों के बीच का रिलेशन होता है, इनमें 3 लोगों के बीच का रिलेशन होता है।
जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें मान लीजिए उन दोनों में हमें दो इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी या दो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, बट यहाँ पे हमें तीनों की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए अब जैसे हमें दिया हो, यहाँ पे देगा वो क्वेश्चन में ए कॉमा बी देगा, और ये देगा कि ए कॉमा बी देगा, बोलेगा बी कॉमा सी, है ना। तो मैंने और बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, मतलब फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं फंक्शन को। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आप प्यार करते हो उनसे, वो प्यार करते हैं किसी और से, तो आप सोच रहे हो कि क्या हम आपस में प्यार कर सकते हैं? क्या ये दोनों आपस में प्यार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम इसमें यही देखते हैं, इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि ये जो बी है, इसे ये तुम भी चाहते हो इसे और ये भी चाहता है इसे, तो हम इसे हटा देते हैं और इन दोनों के बीच में फंक्शन देखते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन, अगर रिलेशन बैठता है तो ये हमारा संक्रामक कहलाता है, और नहीं ये हमारा संक्रामक नहीं कहलाता है। तो ये हमारा संक्रामक नहीं कहलाता। चलो हम देखते हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ अभी। मान लीजिए एग्जांपल है आपका, जैसे मैं बताऊँ ए कॉमा बी है, एग्जांपल ए कॉमा बी, ए बी का भाई है, ए जो नहीं, चलो हाँ ठीक है भाई बोल देते हैं, ए बी का भाई है, और यहाँ पे बी बोल रहा है, मान लो तुमने किसी से कहा कि तुम मेरे भाई हो, उसने किसी और से कहा, क्योंकि हो सकता है ना उसका एक और भाई, उसने बी ने सी से कहा कि सी तुम मेरे भाई हो, सी तुम मेरे भाई हो, ठीक है। मान लिया कि ए बी का भाई है और बी है जो वो सी का भाई है, तो क्या जब हम बोल सकते हैं ए बी का भाई बन सकता है और बी का भाई सी हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में भी किसका रिलेशन होगा? भाई का, क्योंकि ये ए है जो वो बी का भाई है, और बी बोल रहा है सी तू मेरा भाई है, तो ये दोनों भी क्या हुए? भाई हुए आपस में, ये दोनों भी क्या हुए? भाई हुए आपस में, तो इनके बीच भी क्या होगा? भाई का संबंध होगा, भाई का रिलेशन होगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक और देता हूँ मैं आपको, जैसे ए वो बी का फ्रेंड है, ए जो बी का फ्रेंड है, और बी बोल रहा है सी तू मेरा फ्रेंड है, तो ये फ्रेंड है ए जो वो बी का फ्रेंड है, और बी बोल रहा है सी तू मेरा फ्रेंड है, तो जो ए होगा वो क्या सी का फ्रेंड होगा? ए होगा, क्या वो सी का फ्रेंड होगा? बिल्कुल होगा। अरे जब आपका कोई फ्रेंड है और उनका कोई फ्रेंड है, तो आप और उनके फ्रेंड में क्या संबंध होगा? फ्रेंड का संबंध होगा, क्योंकि अब ये इसी से तो दोस्ती बढ़ती है। मान लो वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो मेरा फ्रेंड है, तो वो मेरा फ्रेंड है, तो मेरा उसका फ्रेंड मेरा भी तो फ्रेंड होगा, तो इसलिए संक्रामक होगा। इस ये सबका, अब ये कहोगे आप सब पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हो, कुछ नेगेटिव, चलो नेगेटिव बताते हैं आपको। एग्जांपल एक और समझाते हैं, जैसे कि एग्जांपल एक और, मान लीजिए ए है जो बी से प्यार करता है, ए है जो वो बी से प्यार करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी मान सकते हो आप, मान लीजिए ए है जो वो बी से प्यार करता है। अब हम बोलेंगे कि हमें इसके लिए क्या ज़रूरत होती थी, जो इससे रिलेशन बनता है वो ये इससे बनता है, और बी सी से प्यार करता है, सी लव करते हैं ये आपस में, ए है जो वो बी से प्यार करता है, बी है वो सी से प्यार करता है, क्या कभी ए और सी आपस में प्यार कर पाएंगे? बताओ,
थोड़ा समझ में आया? जो ए है वो सी से कभी प्यार कर पाएगा? तो ये हम बोलेंगे नहीं कर पाएगा। नहीं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी कोई, आप जिससे प्यार करते हो वो किसी और लड़के से प्यार करती है, क्या आप उस लड़के से प्यार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप उससे खाली नफरत कर पाओगे। तो ये आपका मतलब कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। ये आपका संक्रामक नहीं होगा। तो ये कुछ इस प्रकार है, ये संक्रामक नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर वही संबंध, इसमें तीन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हमने बताया था एक बी सेम है, इसलिए बी को हटा देते हैं बीच में से, इस बी को हटा देते हैं और फिर हम डायरेक्टली चेक करते हैं कि ए वाला है जो, उसका सी वाले से वही संबंध है कि नहीं है। अगर संबंध वही है तो हमारा संक्रामक है, दैट्स संक्रामक नहीं है। तो चलो हम और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे मैं आपको एग्जांपल करा दूँ कुछ बुक से रिलेटेड, नहीं तो आप बुक खोलोगे आप बोलोगे कि वो पढ़ाते हैं जो, वो तो ऐसे मतलब बुक में से तो मिलती ही नहीं है एग्जांपल, कहाँ से? ये सब मैं अपने पास से एग्जांपल करा रहा था अब तक, तो मैं आपको बुक का एग्जांपल कराता हूँ। देखो जैसे हमें कोई सेट दे रखा है, मतलब सेट ए, मतलब समुच्चय दे रखा है हमें 1, 2, 3 ये दे रखा है, और फंक्शन दे रखा हमें रिलेशन, मतलब कि वो रिलेशन दे रखा हमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 3 है, 1, 3, 3, 1। ये हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रिलेशन, संबंध दे रखा है। अब वो पूछ रहा है मुझसे तीनों चीज़ें, क्योंकि हमने तीनों पढ़ ली तो हम बेसिकली अब तीनों पे ध्यान दे सकते हैं और उससे रिवीजन वगैरह भी हमारा हो जाएगा उस दोनों का। तो इसमें हम तीनों चीज़ों को ध्यान देंगे। जैसे देखते हैं, इसने पूछा हमसे क्या क्या, रिफ्लेक्सिव पूछा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसने हमसे तीनों पूछे, हमें तीनों चेक करने। तो चलिए हम तीनों चेक करते हैं। आप अभी यहाँ पे हम आपको चेक करते हैं। इधर ये हमारा क्वेश्चन था, चलिए हम आगे चेक करते हैं। इसमें देखते हैं हम कि उसने जो मुझसे पूछा था, उसने तीनों चीज़ें पूछी हमसे, रिफ्लेक्सिव भी और तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, तीनों चीज़ें पूछी। तो हम पहले क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चनों में एक थोड़ी सी ट्रिक सी बताई थी, जो आपको याद हो तो पहली वीडियो में। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी हो, मतलब कि इससे पहली पार्ट 1, तो बेसिक वाली पार्ट 1 देखें और फिर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो मैंने आपको बताया था कि हम जब भी रिफ्लेक्सिव मतलब कि स्वतुल्य चेक करना हो तो हमेशा हम सेट को देखते हैं, इससे ही हमारा स्वतुल्य पता पड़ता है। तो हम सेट को देखते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर हम मतलब इनको भी देखेंगे तो भी हमें पता पड़ जाएगा है कि नहीं, बट हमें इससे देखना होता है, सेट से। ये हमारी ट्रिक भी है और करने का आसान तरीका भी है। तो हम सबसे पहले सेट्स को देखेंगे, मतलब कि सेट को देखेंगे, सेट में जो जो दे रखा है वो है कि नहीं है, उससे मिल रहा कि नहीं मिल रहा। मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें ए करना होता है, ए करना होता है, मतलब कि दूसरे के स्थान पर भी पहले को रखते हैं हम। तो बी होता है यहाँ पे, पर बी के स्थान पर मैंने ए रख दिया है। तो हम यहाँ चेक करेंगे, जैसे कि उसने दे रखा 1, ठीक है, मान लीजिए 1, 2 दे रखा है, तो हम दूसरे के स्थान पर पहले को रखेंगे।
तो 1,1 क्या हमारा मतलब कि ये हमारा सॉरी गलत हो गया, ये आर है, आर 1,1 रिलेशन में है, 1,1 रिलेशन में है। तो आप बोलोगे सर है, ये रहा। तो इसने तो हमें मतलब परमिशन बोलते हैं ना, इसने हमें इजाज़त दे दी आगे बढ़ने की। तो इसने तो कह दिया कि जा सकते हो आप आगे। ठीक है सर, मैं बता रहा था इसने तो हमें इजाज़त दे दी कि सर आप जा सकते हो आगे। इसने कि ये आपका, इससे तो हमारा हो गया डिफाइन कि यह स्वतुल्य है। अब हम चेक करेंगे किससे, इससे 2 से। तो हम देखेंगे यहाँ पे, हम मान लीजिए इसे सबको एक संग देख लेते हैं, कॉमा हमें 2 दे रखा उसने, तो हमने बताया था कि बी के स्थान पर भी एक और रख के देखते हैं। तो क्या 2,2 मौजूद है फंक्शन मतलब रिलेशन में। तो हम देखेंगे कि सर है तो है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 भी ये बोल रहा है कि मेरी ओर से भी राजी है, मैं भी राजी हूँ, आप कुछ भी करो। तो ये भी रिफ्लेक्सिव के लिए राजी है, स्वतुल्य के लिए स्वीकार करता है कि मैं स्वतुल्य हूँ। हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बचा हमारा क्या, 3। हम 3 से चेक करते हैं। तो हमने 3 के लिए बताया था मैंने A, करना होता, तो A, के लिए 3 रखेंगे। तो आप बोलोगे सर है, तो ये हमारा क्या है, स्वतुल्य है। दैट्स रिफ्लेक्सिव, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। अब मैं बता दूं आपको, अब हम चेक करेंगे क्या, हम चेक करेंगे अगला वो जो आपका क्या, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे डालते हैं सिमेट्रिक। हम यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमें A, B दिया होगा, लेकिन हमें क्या करना होता है, B, A करना होता है, ये होगा दिया होगा, हमें B, A करना होता है। तो हमें देखेंगे B, A करना है। मैंने आपको इस पहली वीडियो में बताया था इसके लिए भी एक, कि हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए ये देखना होता है रिलेशन, कि हमें रिलेशन में क्या दे रखा और हमें उससे ही ये दोनों जांच करनी होती हैं। जैसे कि अब हम इससे देखकर ही इसमें जो है उसी से पता लगाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। मैंने आपको ये बताया नहीं कि इसने भी हमें इजाज़त दे दी ना, इसने हमको इजाज़त दे दी कि ये भी रिफ्लेक्सिव है। हम कहाँ थे, यहाँ, कि इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये बताया था ना मैंने कि इसमें रिलेशन को ही देखना पड़ता है। तो हम रिलेशन को देखेंगे यहाँ पे, रिलेशन में अब मैं आपको बता दूँ, यदि हम इन दोनों इसे उठा लें, यदि हम इसे उठा लें, चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन में तो बता ही देता हूँ। मान लीजिए हमने 1,1 ले लिया, ये A ये B है। अब हम इनका आपस में इंटरचेंज करते हैं। मैंने आपको बताया सिमेट्रिक के लिए इंटरचेंज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, तो B, A करना होता है हमें। तो B, A क्या आ जाएगा, 1,1 ही आ जाएगा। तो हम मान लीजिए हम इसे उठा लेते हैं, इसे उठा लेते हैं, 2,2 उठा लिया हमने। हमें सिमेट्रिक जांच करने के लिए इंटरचेंज करना पड़ता है। तो B, A करेंगे हम, B, A करेंगे 2,2 का, तो ये इसका भी क्या आएगा, 2,2 आएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपका पहला क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ जाए। 3,3 पे हम चेक करते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको रिलेशन पे चेक करना है, पहले रिलेशन को सवरी को चेक करना है। तो हम 3,3 चेक करेंगे। 3,3 चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे 3,3 लिख लिया हमने, इसके पर हम चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि तो 3,3 का हमें B, A करना है, और ये A, B है, A, B हमें दिया हुआ है, और B, A हमें करना है। तो हम यहाँ B, A करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 3,3 ही। तो हमेशा याद रखना कि हम ना
हम सेम संख्याओं पे मतलब कि रिलेशन में जो भी कुछ होता है उस पर चेक करते हैं, बट हम सेम संख्याओं पे फंक्शन को चेक नहीं करते हैं। ना ही हम सिमेट्रिक को देखते हैं सेम संख्याओं पे, ना ही हम वो उसको देखते हैं किसको, ट्रांजिटिव को, क्योंकि वो सेम संख्याओं पे वो मिल जाता है। जैसे आपको मैंने बता दिया यहाँ तक 3 तक मिल गया। अब हम इसमें देखेंगे अगला जो पॉइंट है हमारा, अब इसमें देखेंगे ये 1,3 हमने यहाँ 1,3 लिखेंगे, हमने यहाँ 1,3 लिखा। अब हम देखेंगे कि इसके लिए हमें इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज के लिए जैसे हमें उसने ए भी दे रखा है, ये ए है ये बी है, लेकिन हमें क्या करना होता है, बी कॉमा ए करना होता है। तो 3,1 हम देखेंगे ये रिलेशन में है, संबंध में है, तो हमारा इसने ये संबंध में है, ये रहा, ये संबंध में है। तो इसने तो हमसे कह दिया, क्योंकि हमने ये लिया था तो इसने तो कह दिया सममित है, सिमेट्रिक है। तो हम अब बचा क्या हमारा, यहाँ से हमने यहाँ तक सब पे चेक कर लिया, हम चेक करेंगे इस पे, बचा है ये हमारा, तो इस पे चेक करेंगे। अब इस पे चेक करने के लिए हम लिखेंगे, इस पे चेक करने के लिए लिखेंगे हम 3,1। अब मैंने बताया था इसके लिए हमें इंटरचेंज करना पड़ता है, वही प्रोसेस, बी की जगह पे ए, मतलब कि ए के स्थान पे बी के स्थान पे ए करना होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे बी के स्थान पे, मतलब ये ए कॉमा बी है, तो हम यहाँ बी कॉमा ए करेंगे, 1,3 करेंगे, यही करेंगे ना, उल्टा तो इनका यही होगा। अब हम इससे बात क्या करते हैं, वो ही अपने संबंध मतलब कि रिलेशन पे चेक करते हैं कि ये संख्या है कि नहीं है उसमें। तो हमने ये लिया था, इससे ये मिल गया हमें उल्टा, तो इसका मतलब इसने भी बोल दिया कि मैं सममित हूँ, मेरा वाला फंक्शन सिमेट्रिक है। तो यहाँ तक हमने जांच कर लिया ये सिमेट्रिक है। तो ये हमारा बोल रहा है कि स्वतुल्य, दैट्स रिफ्लेक्सिव, मतलब कि सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब इसके आगे हमारा क्या बचा, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट थोड़ा कौन से मतलब आप फोकस करोगे ना उस पर, तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांजिटिव इन दोनों से भी सरल होता है। ट्रांजिटिव अगर आप फोकस से पढ़ोगे तो ट्रांजिटिव को आप ये बोलोगे कि इनसे भी सरल होगा। हालांकि उसमें थोड़ा लॉजिक है, जो आपको बताया हूँ मैं, उसे समझते हैं और देखते हैं जब क्या लॉजिक है उसमें। तो हम क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव, यार ट्रांजिटिव, हाँ चेक करते हैं। अब क्या ट्रांजिटिव, तो हम चेक करते हैं अपना ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक के लिए मैंने आपको बताया था कि वो हमको देगा, क्या देगा, ए कॉमा बी देगा और कॉमा बी कॉमा सी देगा। अगर वो हमें बी कॉमा सी भी नहीं भी देगा तो हमें देखना पड़ेगा, अगर बी कॉमा सी हमें ढूंढना पड़ेगा, फिर उससे हमें निकालना होता है, इन दोनों से निकालना होता है क्या, हमें ए कॉमा सी, ये हमें निकालना होता है, ये हमें निकालना पड़ता है। अगर ये निकल गया हमारा ए कॉमा सी निकल गया तो वो फंक्शन सममित मतलब कि ट्रांजिटिव कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे। हम यहाँ पे फंक्शन में मैंने बताया था कि हमको फंक्शन मतलब इसमें हमें इसमें हमें रिलेशन को चेक करना होता है, इसमें हमको रिलेशन से चेक करना होता है, जो रिलेशन में दिया होगा उसी से हम यहाँ चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि रिलेशन में क्या क्या है और हमें क्या क्या चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था, फिर बोलता हूँ मैं उसी बात को, मतलब अगर आप चाहोगे तो इसमें पे चेक करके देखोगे उसी हिसाब से तो आप पता लगा लोगे। ये तीनों जो सेम संख्या होती हैं, सेम संख्याओं पे दोनों चीज़ हमेशा मिलती है, क्या क्या, आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें इन दोनों के लिए ही इसकी ज़रूरत पड़ती है रिलेशन की, क्योंकि हमें जो ये हमारा सेट है इसके लिए इसमें हमें ओनली रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है, इससे हमें बस रिफ्लेक्सिव प्राप्त होता है। जो रिफ्लेक्सिव
और हम इससे रिलेशन से चेक करते हैं आपका ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो मैं बता दूं इन तीनों पे तो आपको मिल ही जाएगा, जैसे मैं आपको इन दोनों का बताऊंगा ऐसे ही आप देख लेना, इनका आपको मिल जाएगा। और वरना कमेंट कर देना, मैं आपको कल की वीडियो में ये सवाल दोबारा करा दूंगा तीनों पे चेक करके। तो चलो हम इससे चेक करते हैं। आपको मैंने बोला था कि इसमें ये संख्या उठानी पड़ती है हमें, ए कॉमा बी उठाया हमने, मतलब कि ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ए कॉमा बी लेने के बाद हमें बी कॉमा सी लेना पड़ता है, मतलब कि ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है रिलेशन में से जो बी से स्टार्ट हो रही हो, मतलब कि तीन, हमने 1,3 लिया तो अगली संख्या हमें 3, मतलब कि 3 से स्टार्ट हो ऐसी कोई संख्या लेनी है। तो ऐसी संख्या है इसमें, है 3,1। तो हम बी कॉमा सी क्या लेंगे, बी कॉमा सी लेंगे हम 3,1। मैंने आपको बताया था इन दोनों को ढक लेते हैं, मतलब कि हटा देते हैं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो किसी और से प्यार करती है, तो बीच वाली है वो तो दोनों की तरफ होगी, तो इसलिए उसे हटा देते हैं और हम पहले और तीसरे से चेक करते हैं फंक्शन को, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम देखेंगे इसे और इसे, क्योंकि ये सेम है दोनों में सेम, तो इसे हम हटा देते हैं, इसे यहाँ से हटा देंगे। हम देखेंगे कि इसमें 1 ए कॉमा सी क्या है हमारा 1। तो अब इसे हम देखेंगे कि ये किस में रिलेशन में है कि नहीं है। अगर हुआ तो हमारा सिमेट्रिक, मतलब कि ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं हुआ तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो हम चलो चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखते हैं फंक्शन में, हम देखते हैं इसे कि मतलब कि रिलेशन में देखते हैं इसे कि ये है कि नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे पहला मिल गया हमें ए कॉमा, मतलब कि 1,1, और हमारा निकला क्या था 1,1। तो इसका मतलब ये इसने इजाज़त दे दी हमें, किसने, इसने इजाज़त दे दी हमें कि ये ट्रांजिटिव है। अब फिर भी हमारा क्या बचा 3,1, ये हमारा बचेगा 3,1, ठीक है सर। हम इसे और चेक करते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको ऐसे ही चेक करना है सभी फंक्शनों पे। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो लग कैसी रही है और आपकी कितनी समझ में आ रही है, जिससे कि मैं आपको उसी हिसाब से बढ़ाऊँगा, उसी हिसाब से मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। तो मैं बताया था आपको कि ये चेक करते हैं हम, तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे हम 3,1 से। तो हम यहाँ पे संख्या लेंगे 3, यहाँ पे हम संख्या लेंगे 3,1, क्योंकि हमारा यही बच रहा है। इस पर हम चेक करेंगे 3,1 पर, देखेंगे कि बैठता कि नहीं बैठता। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें उससे वो संख्या, हमें हमेशा रिलेशन में जो दे रखा उसी पे चेक करना है, क्योंकि हमने अब इस पे तो हमने चेक कर लिया, इस पे हमें मिल गया ट्रांजिटिव है, बट अब हम इस पे चेक करेंगे, देखेंगे इस पे चेक करके कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इस पे चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव मतलब मैंने बताया था आपको कि हमने ये ले लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब ये ए ये बी है, अगली संख्या हमें बी कॉमा सी लेनी पड़ती है। बी कॉमा सी लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो बी से हमारा ख़त्म हुआ उससे कोई संख्या बी से स्टार्ट है रही हो, मतलब कि 1 है हमारा बी 1 से ख़त्म हो रहा, तो यहाँ पे बी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि बी से मान लो और सी से मान लो, तो हमें 1 मिल गया, बी ए, तो सेम है। ऐसी हमें संख्या देखनी है जो बी से स्टार्ट हो, बी कॉमा सी, मतलब कि सेम। तो यहाँ पे हमें मिल गया 3,1 के लिए 1,3 मिल गया हमें। तो यहाँ हम देखेंगे, हमने लिया था 3,1, हमें मिल गया 1,3। मैंने आपको बताया था ये ए कॉमा बी है, ये बी कॉमा सी है, ठीक है। तो बी को हम हटा देते हैं बीच में से, बी को हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा ए कॉमा सी। देखते हैं ए 3 है और बी 3 है, 3,3 ये है कि नहीं है, मतलब कि रिलेशन में। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं रिलेशन में है कि नहीं है।
देखते हैं कि हमें मिल रहा है कि नहीं। तो ये रहा हमारा तीसरे नंबर पे मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है। मतलब कि रिलेशन में मिल रहा है हमें 3,3। तो मिल गया, चलो अच्छी बात है, हमें मिल गया। तो ये हमारा 3,3 मिल गया। अब इससे हमें क्या पता पड़ा कि ये ट्रांजिटिव है। दैट्स मतलब कि दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव मतलब कि संक्रामक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये संक्रामक है। और हम ऐसे हमने क्या क्या ढूंढा था इसमें, थोड़ा एक पॉइंट और मैं आपको आज बता देता हूँ। इसमें हमारा वीडियो का एंड चल रहा है थोड़ा, फिर भी मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ इसमें, नया पॉइंट, जिससे कि मैं आगे आपको अब कल से मैं आपके NCERT के उदाहरण और अलग से इनके क्वेश्चन कराऊंगा। और कल देखते हैं हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसमें एक पॉइंट और बता दूं, जो कि बताना मैंने आपको बताया होगा शुरू में कि इसमें 4 चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। मतलब कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चौथा बताया था मैंने इक्विवेलेंस, मतलब कि तुल्यता संबंध। यदि हमारे ये तीनों चीज़ होती हैं, मतलब कि रिफ्लेक्सिव भी हो, क्या हो हमारा, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, तो वो हमारा क्या रहता है, इक्विवेलेंस, मतलब कि तुल्यता संबंध। मैंने बताया था आपको 3 चीज़ मेन होती हैं इसमें। हमें पहले ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना। यदि ये हमारा तीनों चेक करने पे सही आता है, यदि तीनों चेक करने पे सही आता है तो हमारा वो कहलाता है इक्विवेलेंस। इसका मतलब क्या, तुल्यता संबंध। तो ये हमारा हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये है हमारा तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। दिस इज इक्विवेलेंस फंक्शन, ये हमारा तुल्यता संबंध है। मैंने बताया था आपको कि इसमें बस 3 चीज़ों को देखना होता है। चलो तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे चैनल से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना % फ़ायदा हो रहा है, जिससे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में आपको कल इनके एग्जाम्पल से। कल मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल एक ही साथ कराऊंगा। इस क्वेश्चन की तरह मैं आपको तीनों चीज़ें एक साथ कराऊंगा, जिससे कि आपका तीनों का रिवीजन होगा एक साथ, क्योंकि हमने अब तीनों का बेसिकली पढ़ लिया है। तो ये आपका बेसिक वीडियो होगी 2, और कल से हम बेसिक 3, मतलब मैं कल आपको बेसिक वीडियो का पार्ट 3 प्रोवाइड करूँगा। साथ ही उसमें आपके NCERT के उदाहरण भी दूंगा, जिससे कि ये तीनों उदाहरण हो जाएंगे आपका। फिर हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार हम फिर आपका चैप्टर वाइज चैप्टर चलते रहेंगे। तो हम आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।